अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को भी वही करना है, फर्स्ट वाले पार्ट में भी हमने वही किया था, अब इस क्वेश्चन में भी ये वही करेंगे। इसमें क्या बोला है कि फैक्टराइजेशन से इसके रूट्स निकाल के बताना है। तो रूट्स क्या होते हैं फिर से बात कर लेते हैं, चलो फिर से बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रूट्स क्या होते हैं फिर से वही बात, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दे दूं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 का एग्जांपल। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं यहां पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये एकदम सही साबित, मतलब इक्वेशन एकदम सही लगे एकदम। आप कहोगे x की जगह पर 3 रख दो, x की जगह पर 3 रख दो, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 6। यही तो बात होगी, तभी तो सही बनेगा एकदम। अगर यहां पे 3 ना रखे कोई गलती से, अगर मैं 1 रख दूं, अगर मैं यहाँ पे 1 गलती से x प्लस 3 इक्वल्स टू 6 की जगह पर 1 रख देता तो क्या होता, तो ये हो जाता, यहां पे करें, यहां पे कर लेते हैं, 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 है, 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 इज इक्वल्स टू 6। अब ये सही है, अब ये सही है, आपको लग रहा है 4 इक्वल्स टू 6? 4 6 के बराबर कब से होने लग गया, ये कौन से जमाने में होने लगा 4 जो है 6 के बराबर? हाँ, तो 4 डज नॉट इक्वल टू 6 होगा यार, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन इन्होंने बेमतलब लगा रखा है, ये बेवकूफ थोड़ी है ना? वही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x की जगह पे मैंने 3 रखा है ये सही है, ये गलत है ना, ये गलत है ना। तो यानी जो x इक्वल टू 3 है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा रूट हो गया, ये मेरा रूट हो गया। उसी तरह से 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये यहां पर x की जो वैल्यू रखो, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मैं अगर यहां पर रखूं तो ये आंसर 0 देने लग जाए, है ना? यहां पर x की ऐसी वैल्यू रखूं जो आंसर 0 देने लग जाए, क्योंकि आपसे मांगा क्या है, RHS में 0 मांगा है ना। तो वही बात है, यानी जैसे यहां पे देखो LHS टू RHS हो रहा है, वैसे ही वहां पे भी आपको LHS टू RHS करना है, यानी लेफ्ट वाला साइड और राइट वाला साइड आपको इक्वल बनाना है। राइट में 0 मांगा है तो लेफ्ट में भी 0 बना के दे देते हैं, है ना? तो चलो, हाँ, तो कैसे करना है, फैक्टराइजेशन से करना है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आता है? नहीं आता? चलो कोई बात नहीं, बता देते हैं। क्या करना है, पहला आखिरी मल्टीप्लाई, यहां पे 2 है और 6 है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। अब उस 12 का एलसीएम लेना है, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 3 से करेंगे 1 हो जाएगा। यही आया, 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम यही आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, इस तरह से नंबर मैंने तोड़ लिया। हाँ, अब इन्हीं नंबरों की मदद से मुझे ये x बनाना है, x बनाना है। देखो, पहला भी मल्टीप्लाई करके जो कुछ भी आता है उसका जो एलसीएम लेते हैं, उससे जो नंबर टूट के आते हैं उन्हीं से आपको बीच वाला बनाना होता है। बीच में क्या है, x है, x के आगे वाला नंबर क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो आपको इनकी मदद से 1 बनाना है, इनकी मदद से 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, प्लस माइनस जो करना है वो करो, मल्टीप्लाई करके आप 2 नंबर बना लो पहले, उसके बाद प्लस माइनस जो करना है उसको बना लो, 2 नंबर पहले आप चुन लो। हाँ, तो 2 नंबर मुझे चुनने हैं, कैसे, देखो ऐसे चुन लिया, 2 2 जा 4, एक 4 मिले और ये 3 रहने देते हैं, है ना? अब 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, हाँ या ना? मुझे 1 बनाना तो मैंने बना दिया, 4 में से 3 माइनस करूंगा 1 मिल जाएगा। मैंने कहा था ना, आप किसी भी हद तक जाओ लेकिन आपको 1 बनाना है तो बनाना है, तो मैंने बना दिया। लेकिन मुझे 1x चाहिए, 1 तो x चाहिए ना। हाँ, तो x लगा दो सब पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4x माइनस 3x 1x ही आएगा। अब 1x आप जानते हो हम 1 लिखते नहीं उसी तरह से, है ना? तो यानी कि x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का सब कुछ वहां से यहां कॉपी कर दो, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं आगे, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब वही काम करना है, क्या, 2 2 का पेयर बनाओ और कॉमन लेना शुरू करो। 2 2 का पेयर लाओ, बनाओ, कॉमन लो। तो 2 2 का पेयर बना लिया। अब यहां पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है, क्या क्या कॉमन मिल रहा है? कॉमन लेने का मतलब ऐसा नंबर या ऐसा वेरिएबल भी ले सकते हो, है ना, जिसको मैं कॉमन ले रहा हूं वो दोनों को डिवाइड करता हो, उसी को ले सकते हैं। तो यहां पे 2 जो है, 2 इसको भी डिवाइड कर लेगा, इसको भी डिवाइड कर लेगा, तो 2 ले लेते हैं। और क्या ले ले, x भी ले ले, इसको भी डिवाइड कर लेगा x। देखो 2x है ना, वहां पे 2x है, x इंटू एक्स, तो एक x कट जाएगा। यहां पे तो एक x है ही, तो एक x वही कट जाएगा, है ना? तो 2 ले लेते हैं और x ले लेते हैं, है ना? तो 2x ले लिया, तो 2x ले लिया, तो एक 2 2 कट ही गया, x 2 थे, एक x भी कट गया, तो एक ही x बचा,
प्लस का साइन लगा है, लगा दो, प्लस का 2 2 जा 4, x तो x खत्म, ठीक, तो x प्लस 2 हो गया। यहां पे देखते हैं क्या मिल रहेगा कॉमन, यहां पे देखे, देखो यहां पे देखो दोनों के पास माइनस का साइन है यार, देखो दोनों के पास माइनस का साइन है, तो ऐसा करते हैं यहां माइनस का साइन ही कॉमन ले लेते हैं, है ना, माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं। आपको माइनस का साइन कॉमन लेने से फायदा क्या होता है, माइनस का साइन कॉमन लेने से फायदा क्या होता है, देखो जैसे माइनस आप कभी भी किसी से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस का साइन कभी मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज करेगा, कॉमन लोगे तो भी साइन चेंज करता है, मल्टीप्लाई करोगे तो भी साइन चेंज करेगा, कॉमन लोगे तो भी साइन चेंज करता है, तो वही बात है। तो यहां पे मैंने कॉमन लिया है तो भी साइन चेंज करेगा, हाँ साथ ही साथ मैं 3 भी ले लेता हूं, क्योंकि 3 + 3 और 3 2 6, 3 दोनों को मार ले रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, और उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। आप बताइए, आपको लग रहा है कुछ ऐसा मिलने वाला, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, है ना। तो मैंने 3 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 को काट देगा तो x को छोड़ देगा। अब मैंने कहा था सबके साइन चेंज करेगा ना, तो इसका साइन चेंज कर दिया इसने, प्लस का बना दिया, इसको भी प्लस का बनाएगा, तो 3 2 = में 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखो x + 2 x + 2 मिल जाएगा कॉमन, जैसे x + 2 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, x + 2 कट गया, खत्म हो गया ना, तो 2x बचा। अब यहां पे x + 2 कट गया तो -3 बचा, = 0, यानी x + 2 और 2x - 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है। फिर से वही बात बन रही है, क्या समझे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब समझे कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दो में से कोई एक तो पक्का 0 है, कोई ना कोई तो 0 है, क्योंकि दो में से कोई नंबर अगर एक भी 0 होता है तभी आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है। दिखाओ, देखो 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 देगा, 100 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 देगा, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो 0 देगा, है ना। यानी दो में से कोई एक तो 0 होगा तभी तो 0 मिलेगा, लेकिन अगर दोनों 0 नहीं है तो 0 कहां मिलेगा। तो इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये वाला हिस्सा 0 है, कोई ना कोई तो 0 है ना, कोई ना कोई तो हिस्सा 0 आ रहा है। तो कौन सा हिस्सा 0 आ रहा है वो हमें पता नहीं, हम कंफर्म नहीं कौन 0 है। तो पहले इसको हटा देता हूं मैं, उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब दो में से कोई एक 0 है। तो चलिए, अगर ये 0 है, अगर x + 2 आपका 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, +2 उधर भेज दो, तो x = क्या हो जाएगा, -2, है ना। अगर या फिर अगर आपका 2x - 3 0 होगा तो x वाला रोक लो और इसको उधर भेज दो, तो 2x = क्या हो जाएगा, 3, x निकालना है तो 2 को भी उधर भेज दो, x = क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 यहां मल्टीप्लाई में है ना, तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, ये माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो गया, समझ में आ गया। तो x = 3/2, x = या तो -2 होगा या तो 3/2 होगा। अगर ये हिस्सा 0 बन रहा है तो -2, ये हिस्सा 0 बन रहा है तो 3/2, दो में से कोई एक ही होगा, इसलिए x या तो -2 होगा या तो 3/2 होगा, इसलिए और लगा रखा है। एंड कभी मत लगाइएगा, एंड मत लगाइएगा, दोनों नहीं हो सकते ना, दोनों नहीं हो सकते, एक बार में एक ही रखोगे ना, या तो ये रखोगे या तो वो रखोगे, है ना, एक बार में तो एक ही रखोगे ना, इसलिए और लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर इसके अलावा आपका कोई और डाउट है आप कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह डालिएगा, और हम भी 48 आवर्स के अंदर उसको सॉल्व करके यूट्यूब पे डालेंगे, हमेशा की